अयोध्या गैंगरेप के मामले में सियासत तेज हो गई है। कई दिनों की चुप्पी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या का बिना नाम लिए कहा कि जिन पर भी आरोप है उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। वहीं अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बलात्कारियों को बचाना एसपी की जन्मजात फितरत है। वहीं मायावती ने भी अखिलेश यादव से पूछा है कि एसपी सरकार में कितने का डीएनए टेस्ट हुआ। इस बीच आज बीजेपी का डेलीगेशन अयोध्या पहुंच रहा है। सांसद बाबूराम निषाद और मंत्री नरेंद्र कश्यप दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो गैंगरेप पीड़िता और परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। वहीं प्रशासन का बुलडोजर भद्रसा में जमकर गरज रहा है। मोहित खान के अवैध कब्जों को जमींदोज किया जा रहा है। तो अयोध्या में आज डेलीगेशन जाने वाला है बीजेपी का, जहां पर पीड़ित परिवार के साथ वहां मुलाकात होगी। लेकिन काफी देर या काफी दिनों की चुप्पी के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले। लेकिन जब वो बोले तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जिनके भी आप पर आरोप लग रहे हैं, गैंगरेप के आरोप लग रहे हैं, उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। क्या पीड़िता की जो बातें हैं या पीड़िता के जो बयान हैं, क्या उस पर भरोसा नहीं है यहां पर अखिलेश यादव को? क्योंकि जिन पर आरोप लगा है मोहित खान, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अयोध्या के एक बड़े नेता हैं और साथ ही साथ अयोध्या के सांसद के करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल घड़ी है। लेकिन इस पर मायावती ने बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा है कि क्या समाजवादी पार्टी के दौरान जब इसी तरह की घटनाएं होती थी, रेप की घटनाएं, तब भी क्या डीएनए टेस्ट करवाया जाता था? तो मायावती एक महिला नेता होने के नाते वो समझती हैं दर्द महिला का, नारी का, और यही वजह है कि उन्होंने इस बयान के बाद ट्विटर के जरिए अपनी बात रखी। और मायावती के इस बयान के कई मायने हैं। मायावती ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को इसमें घेरा है, वो अपने आप में आने वाले वक्त में सियासत में और गर्मी लाएगा। अयोध्या में इंसाफ की लड़ाई अब डीएनए पर आई। अयोध्या के माफिया पर गरजा योगी का बुलडोजर। जहां अवैध कब्जा, वहां बुलडोजर गरजा। अखिलेश के मोहित पर कसा योगी का शिकंजा। अयोध्या में नाबालिग के साथ हैवानियत के आरोपी मोहित खान पर अब पीले पंजे का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस और प्रशासन उसके कारनामों की एक एक कुंडली निकाल रहा है। जहां जहां मोहित ने कब्जा किया, वहां अब सीएम योगी का बुलडोजर गरज रहा है। प्रशासन ने मोहित खान के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। तालाब के किनारे बनी अवैध बाउंड्री को तोड़ दिया गया। ग्राम सभा की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। अवैध बेकरी की दुकान को भी सील कर जमींदोज कर दिया गया है। बेकरी में ही मोहित ने गैंगरेप को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि 10 मीटर का जो इलाका है, इसको सरकार की तरफ से पैमाइश हुई है और ये पैमाइश पूरी तरीके से अवैध बताई गई है। ये जो पूरा इलाका है, दरअसल सरकारी चक रोड है। इसी चक रोड के जरिए कोई भी शख्स एक जहां से दूसरी जहां जाता है, चाहे वो गाड़ी से जाए, चाहे वो पैदल जाए, चाहे वो किसी और तरीके से जाए, लेकिन सरकारी चक रोड को कब्जा करके इस तरीके से उसमें सरकारी बैंकों को खोलना, उसी में अपनी एक प्राइवेट बेकरी खोलना, जिसको आउटलेट के तौर पर इस्तेमाल करना, और ठीक बगल में वो बेकरी होना जिसपे अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ का, बाबा का बुलडोजर चल चुका है। सरकारी बैंक हैं, उनको भी यहाँ पर किराए पे दे रखा था। चौकी भी उसके घर में हुआ करती थी। तो जो उसका रसूख था, उसका अंदाजा आप लगाइए। ये देखिए, सरकार की तरफ से लाल निशान ऊपर से नीचे तक लगा दिया गया है, यानी कि जो पूरा कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, ये पूरी तरीके से अवैध है। देखिए, सरकारी तालाब है और इसी तालाब के बगल में जो पुराना अवैध निर्माण होता था, उसको भी कब्जा कर लिया गया था। फिलहाल यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल थी, उसको गिरा दिया गया है। अयोध्या के भदरसा के चप्पे चप्पे पर मोहित खान के वर्चस्व के निशान मौजूद हैं। मोहित खान को जो जमीन पसंद आ गई, उस पर उसने झंडा गाड़ दिया। लेकिन अब मोहित खान के गुनाहों का हिसाब किताब शुरू हो गया है। बच्ची की मां से सीएम योगी की मुलाकात के 24 घंटे बाद
आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से ढा दिया गया। से आश्वस्त किया है कि सरकार इस मामले में सख्त है और पूरी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ किया जाएगा। जो दरिंदे हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बात जाहिर है कि उसमें जो लोग इस घटना में जिन लोगों के हाथ हैं उसमें से कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी रहे हैं और उनका संरक्षण प्राप्त है। तो इस नाते समाजवादी पार्टी इस पर चुप है, मौन है। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बहुत साफ और स्पष्ट रूप से सारे तथ्य को वहां पर रख दिए हैं और सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। मोहित खान के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चला तो अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी जहां मोहित खान के बचाव में उतर आई है, वहीं आज बीजेपी का डेलीगेशन अयोध्या पहुंच रहा है। बीजेपी के इस डेलीगेशन में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप होंगे। दोनों नेता दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और गैंगरेप पीड़िता और उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। जो भी गरीब की बेटी को छेड़ेगा उसको सरकार छोड़ेगी नहीं। लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। मैं भी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके आदेश पर मैं और मेरे साथ में नरेंद्र कश्यप, उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, साथ में जा रहे हैं। वहां पूरी रिपोर्ट समझेंगे, क्या हालात हैं, क्या स्थिति है। ये अखिलेश यादव जी के कुछ इस तरीके के अत्याचारी, दुराचारी कि फिर कुछ साहस पैदा हुआ है, क्योंकि साहस पैदा होने का कारण है कि कुछ संख्या लोकसभा में बढ़ी है। वहीं कई दिनों से खामोश समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा मोहित खान के बचाव में उतर आया है। सबसे पहले अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव सामने आए और पीड़िता और उसका साथ देने वालों का नार्को टेस्ट कराने की मांग कर ली। थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव भी सोशल मीडिया पर आए और चाचा शिवपाल से एक कदम आगे निकलकर डीएनए टेस्ट की मांग करने लगे। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। देखिए, जो गुंडई करे उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसमें हमें क्या कहना। इसके तुरंत बाद अखिलेश यादव को यूपी सरकार की तरफ से जवाब भी मिल गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। सपा होगी सफा। अखिलेश यादव के डीएनए वाले बयान के बाद यूपी में सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी की साथी पार्टियां अखिलेश यादव से पूछ रही हैं कि क्या उनके राज्य में डीएनए टेस्ट के बाद एक्शन होता था। सामूहिक दुष्कर्म में शामिल होने वाले अपराधी को समाजवादी पार्टी के नेता पैरवी कर रहे हैं, उसके लिए पैरवी करके उसको बचाना चाहते रहे और मुंह नहीं खोल रहे हैं। पीड़िता से कोई मिलने नहीं जा रहा है। आज के दिन में क्या अपराधी की कोई जाति तो होती नहीं है, तो उसको बचाने की क्या जरूरत है। आज के दिन में क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की जो मुंह नहीं खोल पा रही। मुंह खोली भी तो कह रही डीएनए टेस्ट करा लीजिए, देना चाहिए था, तब कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो क्या इनके समय डीएनए टेस्ट के बाद ही कार्रवाई होती थी?